सौतेली माँ, बकरी के 2 बच्चे, चतुर बंदर और मूर्ख शेर। जंगल में सविता नाम की एक लालची और मतलबी बकरी रहती थी। वो हमेशा अपने फायदे का सोचती थी। एक दिन जंगल में गुलाब नाम का एक बकरा अपने 2 बच्चों के साथ आता है। वो सविता को अकेला देखकर उसके पास जाता है और कहता है, सविता, तुम अकेली हो, बेसहारा हो। मुझे पता चला। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनो। मेरे बच्चों को माँ का प्यार मिलेगा और तुम्हें सहारा। तब सविता मन ही मन सोचती है, अरे वाह, अब तो बैठे बिठाए खाने पीने को मिलेगा। इसके बदले थोड़ा सा प्यार ही तो देना है बच्चों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सविता तुरंत हामी भरती है। गुलाब सविता से शादी करता है और उसे घर ले आता है। सोनू मोनू तो अपनी नई माँ को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वो दिन भर सविता के पीछे माँ माँ कहकर घूमते रहते थे। सविता भी बच्चों से ठीक ठाक बर्ताव करती थी। सविता बच्चों को संभालती और गुलाब सबके लिए खाना ढूंढ कर लाता था। गुलाब अपना हंसता खेलता परिवार देखकर बहुत खुश था। सब कुछ मस्त चल रहा था। एक दिन गुलाब एक पेड़ से पत्तियां तोड़ रहा था कि तभी वहां शेर आता है। बाप रे बाप, इतना मोटा बकरा! आज तो इसकी दावत से मेरा दिन ही बन जाएगा। शेर गुलाब पर हमला करता है। गुलाब शेर के हमले में मारा जाता है और उसके परिवार पर दुख का साया मंडराने लगता है। बच्चों का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था। अब लालची सविता सोनू और मोनू से बुरा बर्ताव करने लगती है, उन्हें मारने लगती है। वो अब बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी। उसका मतलबी स्वभाव सोनू और मोनू से नफरत करने लगता है। वो अब सौतेली माँ बनकर उनसे बर्ताव करने लगती है। आज इन बच्चों से छुटकारा पाने का सही मौका मिला है। शेर के हवाले करके मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। उस दिन सविता बच्चों को खाने के लिए पत्ते लाती है। वो बच्चों को खिलाती है। बच्चे पत्ते खाते ही सो जाते हैं क्योंकि सविता ने उन पत्तियों में सो जाने की दवा छिड़क दी थी। बच्चे सोते ही उन्हें अपने पीठ पर लाद कर शेर की गुफा के पास आती है। सविता इधर उधर अच्छे से देखती है ताकि कोई उसे देख ना ले। फिर क्या, सविता बच्चों को गुफा के सामने छोड़कर वहां से भागकर घर आती है। बड़ा मुश्किल काम था, पर शुक्र करो कि किसी ने देखा नहीं। अब तो बच्चों का नामो निशान मिट जाएगा और मुझ पर किसी का शक भी नहीं होगा। पर ये सब पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। अरे बाप रे, किसी भी वक्त शेर गुफा से बाहर आएगा। सामने पड़ा हुआ शिकार देखकर भूखा शेर इन मासूम बच्चों को खा जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बच्चों को यहाँ से दूर करना होगा। बंदर बच्चों को झाड़ी में ले जा रहा था कि तभी शेर गुफा से बाहर आता है और वो सब देख लेता है। अरे ओ बंदर, ये तू क्या कर रहा है बच्चों के साथ? कहीं तू मुझसे मेरा शिकार तो नहीं छुपा रहा? महाराज, मुझे पता था कि आप मेरे बारे में ऐसा ही सोचोगे। महाराज, मैं शिकार नहीं छुपा रहा था, बल्कि ये बीमारी वाले बच्चे आपकी नजरों से दूर कर रहा था। क्या क्या मतलब है बंदर तुम्हारा? कैसी बीमारी? महाराज, अगर ऐसी बीमारी वाला शिकार आप खा जाते तो आप भी बीमार होकर मर जाते, और भला मैं मेरे महाराज को हानि कैसे होने दे सकता था? बंदर शेर को बातों में फुसला देता है। शेर भी बंदर की बातों में आकर वहां से चला जाता है। तब जाके बंदर राहत की सांस लेता है। दूसरे दिन बच्चे जाग जाते हैं तो वो खुद को बंदर के पास पाते हैं। मोनू, मोनू, माँ कहाँ है मोनू? और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। एक माँ अपने बच्चों को मौत के हवाले नहीं देती। जब से हमारे पिताजी मर गए हैं ना, तब से हमारी सौतेली माँ हमें खूब मारती है, प्यार नहीं करती। मोनू, अब हमारा क्या होगा? बच्चों की बातों से बंदर को बहुत बुरा लगता है।
बच्चों से बात करके बंदर को पता चलता है कि उनके पिता को शेर नहीं मारा। तब बंदर बच्चों को लेकर शेर के पास आता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, ये बच्चे जीवित है और उन्हें कोई बीमारी नहीं। बंदर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया, अब तेरी खैर नहीं। महाराज रुक जाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। तब बंदर शेर को पूरी बात बता देता है। शेर को यह सब सुनकर बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है। तब शेर सविता को बुलाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। मतलबी बकरी, तू बच्चों को मारना चाहती थी, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। सविता रोने लगती है, वो माफी मांगने लगती है, पर शेर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। शेर महाराज, हमारी माँ पर गुस्सा मत कीजिए, हमारी माँ को छोड़ दीजिए, हमें कोई शिकायत नहीं है माँ से। तब सविता का दिल पिघल जाता है। तब जाके उसके दिल में माँ की ममता जाग जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करूँगी। महाराज, एक मौका चाहिए खुद की ममता साबित करने के लिए। शेर सविता को माफ करके उसे एक मौका देता है। सविता अपने बच्चों को लेकर घर आती है। उस दिन से वो सोनू और मोनू से खुद के बच्चों के जैसे प्यार करती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। नीति: माँ की ममता और प्यार का कोई मोल नहीं होता है।